इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा ने यज्ञ रक्षा की, तह पुण्य कछुक दिवस रघुर आया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भक्ति वर्धन हेतु पुराण की कथा, इतिहास की कथा मुनिवर विश्वामित्र जी प्रभु मुनिगणों लक्ष्मण जी महाराज को सुना रहे। कथा गाना भक्ति है हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा। प्रभु कहते हैं मेरे गुण समूहों को निष्कपट भाव से गावे। एक चौथी भक्ति है, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। यह करना ही भक्ति है। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाने। जानते हैं तब भी कथा सुनते रहना चाहिए, और आप समझते हैं तो भी कथा सुनाते रहना। क्यों? भक्ति है तो। एक दिन न जाने कैसे सूचना मिली मिथिला में यज्ञ हो रहा है। केंद्र में धनुष रखा गया है। गुरु विश्वामित्र जी कहते, राम जी तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित हे प्रभु एक चरित्र हो रहा है। क्या चरित्र हो रहा है? आज तो यज्ञ हो रहा है। किसका? धनुष का यज्ञ। एक शब्द देखिए, बुझाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई। तब मुनि सादर कहा सुनाई नहीं। किस निमित्त यज्ञ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए, किसके द्वारा, किसको, किसके लिए, ये सब बुझाया। राम जी मिथिलापति जनक जी महाराज ने अपनी पुत्री के व्याह हेतु भगवान शिव का दिव्य पिनाक यज्ञ में रख दिया है। जो उस पिनाक को तोड़ेगा उसी से महाराज जनक जी की पुत्री का व्याह होगा। क्षत्रिय बालक स्वरूप है भगवान का। चरित्र देखने चल पड़े। चरित्र देखने प्रभु चले। पंक्ति देखिए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष हर्षि चले मुनि वर के आश्रम एक मधुमाई,
कथा मुनि अभिषेक। सकल कथा मुनि धनुष यज्ञ है ऐसा सुनकर प्रभु चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम मिला, न पशु न पक्षी, न वृक्षों में फल, न झाड़ों में पुष्प, न लताओं में हरियाली। प्रभु ने पूछा, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। जो विशेष कथा थी सब गुरुदेव ने कह दिया और अवाज्ञा दी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चार, कृपा करहु चरण कमल रज चाहती। कितनी मर्यादित बात गुरुदेव ने कही। किसी के मुख से निकला वाक्य उसका परिचय है। उसके बारे में बहुत बताना नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो, कुछ बोले तो उसका व्यवहार, उसका विहार, उसका स्वभाव सब एक वाक्य ही बता देता है। मानस में लिखा है, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, करहि असन अहि घोर कठोरा। हम वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं, हम वो हैं जो औरों के समझ में आ रहे हैं। वो बताना नहीं पड़ेगा। भगवान के बारे में भोले बाबा क्या कहते हैं, जेहि जाने जग जाय हेराई। कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने पर यह जगत समाप्त हो जाता है। सोई जाने जहि देहु जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कितनी मर्यादित बात कही। गौतम जी की नारी हैं, धीरमती हैं, धीर बुद्धि हैं, आपके चरण की रज को चाहती हैं, ये नहीं चाहती हैं। मुनि जी ने इसी से मोचन किया, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा, चरण कमल रज चाहती। क्यों चाहती? क्योंकि जब तक चरण कमल की रज नहीं मिलेगी इनको स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए प्रतीक्षारत हैं, चाहती हैं, ये बात है। बात कोई बुरी हो, कहने वाला यदि शालीन हो तो उसको बड़ी मधुरता से कह सकता है। किसी संदेश वाहक का कर्तव्य है कि यदि वहां कठोर भी कहा गया तो यहां मधुर दे। यही संदेश है। बुरा मान जाते हैं मीडिया वाले लोग, हमसे बहुत जलते हैं। कहते हैं आप जब देखो मीडिया की बुराई करते हैं। बुराई नहीं करते हैं, हम तो मीडिया की कुछ कहते नहीं, हम तो सत्य कहते हैं। राम सत्य है, कथा सत्य है, और हम जो कह रहे हैं ये भी सत्य है। जिस दिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सात्विक समाचार दिखाने लगेंगे तो कलयुग में ही सतयुग आ जाएगा। दिखाई वे नहीं करेंगे।
ये कहत हैं कि के पढ़ी, क्योंकि छापने वाले, लिखने वाले, छपवाने वाले सब ऐसे उत्पाती लोग हैं। ये जो स्वयं सोचे थे दूसरे के पढ़ावत है। समाज में वह संदेश जाना चाहिए जो समाज को सात्विक बना दे, सदाचारी बना दे। किसी बुरी घटना को छाप ही दोगे तो बुराई बढ़ी की घटी। तुमने छापा तुम विकार में, जो पढ़ेगा वो विकार में, और जिसके हाथ गया वो भी विकार में। भला किसका हुआ? नहीं। बुराई जितनी बार कही जाएगी उतनी बुराई बढ़ेगी। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, अच्छाई का प्रचार करो। मानस में सब चर्चा है, हम तो करते नहीं, गा के प्रणाम कर लेते। क्यों? बुराई गाने से बुराई बढ़ेगी, अच्छाई कहने से अच्छाई बढ़ेगी। आप नित्य कथा में क्यों आते हैं? क्योंकि आपको कथा की बात अच्छी लगती है। आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप कदापि नहीं आएंगे। मेरा यह प्रयास रहता है हमारे श्रोताओं को भगवान की कथा के माध्यम से कुछ ऐसा मिले जो अपने दैनंदिनी जीवन में हम जी सके। तभी तो कथा का अर्थ है। हम आपको सुनाने के लिए बुलाएं और उत्पात की कथा सुने, कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।